भारत में एक नई बहस ने फिर से जहर घोलने की कोशिश की है। हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर राजनीतिक करने वालों ने अब संस्कृति को भी हथियार बना लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई बहस की भाषा है या एक संगठित सियासी चाल भारत को बांटने की? भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये भाषाओं का महासागर है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 19,500 से अधिक बोलियां। मराठी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, ये शिवाजी की विरासत है। हिंदी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं, ये पूरे देश की संपर्क भाषा है। दोनों भाषाएं भारत माता की दो आंखें हैं। इनमें भेद करना जैसे अपने ही शरीर के अंगों को काटना। कुछ राजनीतिक दल और नेता जब विकास नहीं दिखा पाते हैं तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाषा के नाम पर जहर फैलाते हैं। कभी कहते हैं महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी चलेगी, कभी सुनते हैं हिंदी थोप रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या रेलवे स्टेशन का हिंदी अनाउंसमेंट किसी मराठी को मिटा सकता है? क्या मराठी में बोर्ड लगाने से हिंदी भाषी लोग अपना सम्मान खो देंगे? नहीं, ये बहस जड़ नहीं, ये बोई गई है और इसका मकसद सिर्फ एक है, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर वोट बटोरना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 स्पष्ट रूप से कहता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राज्य अपनी भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी भाषा थोपना या मिटाना अपराध है। यानी देश में किसी भी भाषा का अस्तित्व खतरे में नहीं, खतरे में है हमारी एकता जब भाषा को राजनीति से जोड़ा जाता है। हिंदी और मराठी कभी विरोधी नहीं रहे। आप देखिए, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज में लाखों मराठी भाषी काम करते हैं। नागपुर, नासिक, पुणे में हिंदी और मराठी स्कूल साथ साथ चलते हैं। आज भी शिवाजी महाराज के भाषणों का अनुवाद पूरे भारत में होता है, हिंदी में भी, मराठी में भी। तो बताएं, कौन इन भाषाओं को लड़वा रहा है? जिस शिवाजी महाराज ने एक भारत का सपना देखा, उनके नाम पर आज लोग भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहस नहीं, संवाद चाहिए। हमें भाषा नहीं, भाव का सम्मान करना है। हमें नेताओं से सवाल पूछना है, मराठी बनाम हिंदी की नौटंकी कब तक? क्या सड़कें बन गई? क्या किसान की हालत सुधरी? हम सबको एक सुर में कहना होगा, हिंदी हमारी है, मराठी भी हमारी है, दोनों साथ हैं तो भारत सबसे महान है। क्योंकि मराठी मानुष को सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब बात करते हैं संजय राउत की, जिन्होंने हाल में बयान दिया, मराठी नहीं जानने वालों को महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या ये संविधान का अपमान नहीं? क्या ये वही महाराष्ट्र नहीं जहां भारत के कोने कोने से लोग आकर मेहनत करते हैं? क्या मुंबई सिर्फ मराठी लोगों की है? नहीं, ये भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबका खून पसीना लगा है। सियासत का करवा खेल, नाकामी छुपाने का बहाना। दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दल और स्वार्थी तत्व इस भाषाई विविधता को अपनी रोटियां सेकने का जरिया बना लेते हैं। वे भाषाओं के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, उनमें फूट डालते हैं। हिंदी बनाम मराठी का नारा इसी गंदी राजनीति का एक हिस्सा है। बात सीधी और स्पष्ट है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे कुछ नेताओं की ये पुरानी आदत रही है कि जब वे जनता के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाते, जब उनकी राजनीतिक साख दांव पे होती है, तो वो ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों को हवा देते हैं। जनता ने उन्हें पहले भी कई बार पूरी तरह से नकार दिया है और इसी निराशा में फिर से मराठी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि सत्ता हासिल कर सकें। ये नेता सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं। इन्हें ना हिंदी से कोई सरोकार है और ना ही मराठी से। इनके लिए भाषा केवल हथियार है जिससे समाज को बांट सकें, अपनी विफलताओं को छिपा सकें। हाल ही में हमने देखा कि कैसे ये दो भाषा की नीति को लेकर विवाद खड़ा किया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले तक हुए। यह दिखाता है कि कैसे नीतिगत निर्णय को राजनीतिक रंग देकर समाज में वैमनस्य फैलाया जा सकता है। ये भाषा का अपमान है और इससे भी बढ़कर ये हमारे देश की एकता का अपमान है। भाइयों और बहनों, अगर आप भी मानते हैं कि भाषा नहीं भावना हमें जोड़ती है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए ताकि जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं उन्हें सच्चा जवाब मिल सके, प्यार और तर्क से। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप हिंदी बनाम मराठी को एक साजिश मानते हैं या जरूरी बहस? हम आपकी राय को इस चैनल पर आगे दिखाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज़ सही तरीके से हर कोने तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हर हफ्ते मिलिए उन वीडियो के साथ जो सच दिखाते हैं, डर नहीं खाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।